हेलो गाइस। इस वीडियो में आज कोडिंग का कोई टॉपिक नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ एआई टूल्स के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू या अपने ब्लॉग के बारे में या किसी आर्टिकल के बारे में आपको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हो, और वो भी मिनिमम से मिनिमम टाइम पर विद द हेल्प ऑफ एआई टूल्स। राइट। तो इस वीडियो में स्पेशली मैं कवर करूंगा कि कैसे आप राउंड अप प्रोडक्ट रिव्यू लिख सकते हैं। तो राउंड अप प्रोडक्ट रिव्यू का मतलब, सपोज आपके पास 5 लैपटॉप्स है या कोई 5 स्मार्ट वॉचेस है, स्मार्टफोन है, तो उनका तो लिस्टेड प्रोडक्ट्स लाइक लैपटॉप। अगर आपको सिंगल प्रोडक्ट का रिव्यू लिखना है या ब्लॉग लिखना है कि वो भी कैसे आप लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई टूल, इसके बारे में हम बताएंगे। राइट। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि आपको थोड़ा बहुत एआई प्रॉम्प्ट का नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो ये वाली सीट मैं आपसे शेयर कर लूँगा। राइट। कुछ इस तरीके से कि मैं एआई को ये बताऊंगा कि आपको करना क्या है और उसके अकॉर्डिंग वो मुझे आंसर देगा। ओके। राइट। तो मैं आपको ये बता दूं कि एक ये देखो, मैंने कोई 5 लैपटॉप लिए हैं और उनके बारे में पूरा का पूरा एक आर्टिकल लिखा है। राइट। प्रोडक्ट वन लाइक दिस वन, देखो ये इसका इंट्रोडक्शन, ये इसके की फीचर्स और ये स्पेसिफिकेशंस एंड कस्टमर रिव्यूज़ अगर होंगे, प्रोज, उसका प्रोज क्या होता है, कॉन्स क्या होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, एंड उसका कंक्लूजन एंड बहुत कुछ जो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन सोचो, इतनी सारी चीज़ों को अगर आप स्क्रैच से लिखने जाओगे तो डेफिनेटली आपके घंटों बर्बाद हो जाएंगे। राइट। लेकिन इतना परफेक्ट आप ब्लॉग नहीं लिख पाओगे। लेकिन विद द हेल्प ऑफ एआई टूल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप ये काम 5 मिनट, 10 मिनट, एटलीस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के अंदर कर सकते हो। ओके। तो पहले मैं फटाफट बता देता हूँ कि एआई प्रॉम्प्ट क्या होता है। राइट। तो व्हाट डू यू मीन बाई प्रॉम्प्ट, और ये फील्ड बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। राइट। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी तो आपने सुना ही होगा। और चैट जीपीटी डेफिनेटली एक ऐसा एआई टूल है कि जिसमें हम अपने क्वेश्चंस पुटअप करते हैं और उसका आंसर हमको मिलता है। आप देख रहे हो कि हो सकता है कि आपका चैट जीपीटी का जो यूआई अलग हो। राइट। ये 3.5 है, मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। आप GPT-4 में भी जा सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है कि आपको बहुत यूनिक कंटेंट प्लेज फ्री मिलता है और बहुत फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। ओके। राइट। इसमें मैंने एक AIPRM चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंस्टॉल्ड कर रखा है। अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करो, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। राइट। तो इसमें क्या होता है, देखो AIPRM में मुझे बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स मिल जाते हैं, ये। राइट। बहुत सारे हैं, इनके बारे में भी मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। राइट। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें मैं कुछ भी लिखता हूँ कि हेलो चैट जीपीटी। तो आई थिंक डेफिनेटली आप पहले से ही जानते होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता है बता दूं कि आप कोई भी क्वेश्चंस चैट जीपीटी से पूछते हो, राइट, दिस इज कॉल्ड एआई प्रॉम्प्ट। और इसका एक तरीका होता है, एक क्वेश्चनिंग होती है जिससे हम इससे इंटरेक्ट करते हैं। इट्स लाइक ये गूगल नहीं है कि आपने कुछ सर्च किया और 10 लिंक आपके सामने आ गए और उसमें से आप खुद ही डिसाइड कर रहे हो कि कौन से लिंक पर कौन सा लिंक इज़ द बेस्ट। ये आपका डायरेक्टली आंसर देता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मैं कुछ यहाँ पर प्रॉम्प्ट बताऊंगा कि कैसे ब्लॉगिंग से रिलेटेड, कैसे अगर आपको रिव्यू करना है तो आप कैसे अपने प्रॉम्प्ट को बना सकते हो और क्या बेस्ट आंसर आप लेके आ सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हेलो चैट जीपीटी, तो इसने मुझे करा हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। राइट। तो जस्ट लाइक जैसे हम किसी फ्रेंड से बात करते हैं उसी तरीके से इसके ऊपर काम होता है। तो पहला जो एआई टूल होगा वो मेरा चैट जीपीटी होगा। फ्री या पेड किसी भी वर्जन पर आप काम कर सकते हो। ओके। तो फॉर एग्जांपल मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, देखो ये प्रॉम्प्ट मैं बता रहा हूँ, इससे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी कि चैट जीपीटी कितना बेस्ट काम आपके लिए कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो ये भी आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। हेलो आई नीड टू राइट एसईओ फ्रेंडली प्रोडक्ट रिव्यू ब्लॉग, व्हाट यू नीड फ्रॉम माय साइट, इट शुड बी यूनिक एंड प्लेज फ्री। देखो मैंने उससे पूछा कि मेरे को एक एसईओ फ्रेंडली प्रोडक्ट रिव्यू ब्लॉग लिखना है। देखो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप कैसे चैट जीपीटी का डेफिनेटली एडवांटेज ले सकते हो। मैंने उससे पूछा कि आपको मेरे साइट से क्या चाहिए, मैंने बोला जो भी आप बनाओगे वो मुझे यूनिक चाहिए, प्लेज फ्री चाहिए। प्लेज फ्री, देखो प्लेज जो ये वर्ड है इसका मतलब ये है कि कोई भी जो कंटेंट आएगा उसको ये पूरी कोशिश करेगा कि ये आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, ये आपका कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। राइट। वो कंटेंट आपका यूनिक होगा। तो मैं पहले यही पूछता हूँ। तो देखो
ये क्या आंसर देगा? सर्टेनली टू हेल्प मी क्रिएट यूनिक एसईओ फ्रेंडली ब्लॉग। तो अब क्या क्या चाहिए उसको? उसने बोला कि मुझे प्रोडक्ट डिटेल चाहिए, नेम ऑफ द ब्रांड, टारगेट ऑडियंस, हु इज़ द इंटेंडेड ऑडियंस ऑफ दिस प्रोडक्ट, कौन हो, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, यूएसपी क्या है, की बेनिफिट्स, यूज केसेस, हाउ एंड देयर, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट टिपिकली यूज्ड, ठीक है, एनी स्पेसिफिक सिनेरियो, योर एक्सपीरियंस, एसईओ कीवर्ड्स, टोन एंड स्टाइल्स। देखो, अब खुद बताओ कि आपको पहले क्लियर नहीं हो गया कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करने जाते हो, यानी किसी के बारे में लिख रहे हो, तो इसने आउटलाइन दे दिया आपको कि प्रोडक्ट की डिटेल्स होगी, उसका टारगेट ऑडियंस क्या होगा, यूनिक यूएसपी क्या होनी चाहिए, व्हाट मेक्स दिस प्रोडक्ट स्टैंड आउट फ्रॉम अदर्स इन द मार्केट, उसके की बेनिफिट्स क्या होंगे, यूज केसेस क्या होंगे, राइट, एंड योर एक्सपीरियंस का मतलब। और ये मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई प्रोडक्ट खुद परचेज करके उसका खुद एक्सपीरियंस किया है और उसका अगर आप रिव्यू डालोगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो दैट इज़ योर एक्सपीरियंस। हैव यू पर्सनली यूज द प्रोडक्ट, इफ़ यू यस शेयर योर एक्सपीरियंस। और ये मैं बोलूँगा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसईओ कीवर्ड्स, डेफिनेटली आप जो टाइटल डालते हो, इंट्रोडक्शन डालते हो, उसमें जो कीवर्ड होंगे एसईओ फ्रेंडली होने चाहिए। तो ये पूछता है कि कोई स्पेसिफिक कीवर्ड है, वो आप बताओ। जैसे मेरा कोई लैपटॉप है, आसूस का लैपटॉप है, तो मैं डेफिनेटली डालूंगा उसका मॉडल नेम, उसका जो नेम होगा। उसी तरीके से टोन एंड स्टाइल्स, व्हाट टोन शुड बी द रिव्यू हैव, फॉर्मल, कॉन्वर्सेशन, इन्फॉर्मेटिव। इसका मतलब ये होता है कि किस टाइप का आर्टिकल आप लिखना चाहते हो, मतलब कन्वर्सेशनल की दो आपस में बात कर रहे हैं, या सिंपल मैं किसी एक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, राइट, कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, या जनरल लिख रहा हूँ, कुछ इस टाइप का टोन, एनी स्पेसिफिक स्टाइल प्रेफरेंस, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। ओके, तो ये चीज़ तो इसने मुझे बता दी कि आपको करना क्या है। तो अब हम गए, दैट इज़ द फर्स्ट प्रॉम्प्ट, इसलिए मैंने इसको लिखा है, ठीक है। ये हर बार इसका जो आंसर हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है, तो ये चीज़ें मुझे उसको प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर जाके अब मैं सेकंड प्रॉम्प्ट पर आता हूँ। अब कैसे आप उसको बताओगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ? तो हमने बोला ओके, आई एम राइटिंग ब्लॉग पोस्ट ऑन 5 लैपटॉप्स, 5 बेस्ट लैपटॉप्स। इसकी जगह पर आप क्या हो सकता है, 5 बेस्ट स्मार्ट वॉचेस, 5 बेस्ट वॉशिंग मशीन्स, कोई भी एक चीज़। और आपको 2 लेनी है, 3 लेनी है, आपके ऊपर है। तो ये मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे प्रॉम्प्ट को लिखते हैं। ये आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। ओके, द ब्लॉग रिव्यू शुड बी इंगेजिंग एंड इंटरेस्टिंग फॉर एन ऑडियंस इंडिया। मेरे को इंडिया के लिए चाहिए, तो मैंने बता दिया कि ये जो रिव्यू होगा वो इंडिया की ऑडियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ब्लॉग शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल फॉर्मेटेड, मतलब बुलेट्स, पॉइंट्स 1 2 3 ये सब फॉर्मेटेड होना चाहिए। इट शुड बी यूनिक। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इसको ये बताऊं कि मेरा जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए और प्लेजियरिज्म फ्री होना चाहिए। ब्लॉग शुड बी एसईओ फ्रेंडली, राइट, सो दैट कि गूगल में वो रैंक कर सकें। एंड ह्यूमन टोन का मतलब कि वो जनरल ह्यूमन लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। एवरीथिंग शुड बी इन सेपरेट सेक्शन, कम अप विथ बिलो सेक्शंस। अब मैंने देखो इसको ये भी क्लियर कर दिया कि मुझे सेक्शंस वाइज चाहिए, मतलब जैसे इसने ये दिया था कि ये एक पर्टिकुलर अपने आप में एक सेक्शन है, ये टारगेट ऑडियंस अपने आप में, तो इस टाइप का मुझे चाहिए। और मैंने बोला कि आप जो डाटा लेके आओगे उसमें इस तरीके से लिखना है, प्रोडक्ट टाइटल, प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन, की फीचर्स क्या होंगे, स्पेसिफिकेशन, प्रॉस एंड कॉन्स, व्हाट दिस लैपटॉप इज़। और इसमें एक पॉइंट और इसने दिया था, दिस इज यूज केसेस। तो हम डाल देते हैं यहाँ पर कि मुझे उसका यूज केसेस भी चाहिए, ठीक है, जो भी आप बेस्ट लेके आ सकते हो। कस्टमर रिव्यूज़, राइट, अगर रिव्यूज़ मिल पाएँ, अदरवाइज आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी ला सकते हो। ये वाला, ये मैं अभी नहीं लिखूंगा क्योंकि ये चीज़ ये चैट जीपीटी आपके लिए नहीं करेगा, ये आपको खुद लिखना होगा, ये ध्यान में रखना। एसईओ कीवर्ड्स, राइट, जो होंगे उन चीज़ों को भी मुझे लेके चलना है। क्विक अप सेक्शन, देखो जनरली इसका क्या मतलब होता है, और इसमें हाँ एक चीज़ और होती है कि कोई कंपैरिजन आप करना चाहो तो कंपैरिजन वैसे तो आप प्रोस कॉन्स से भी कर सकते हो। और क्यों पिकअप सेक्शन का मतलब ये होता है कि एक ही बार में, मतलब नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ओनली अबाउट प्रोडक्ट्स, मुझे बहुत डिटेल्स में नहीं जाना है, सिर्फ मैं 2 लाइनें पढ़ूँ और अगर मुझे ख़रीदना होगा तो मैं उस प्रोडक्ट को ख़रीद लूँगा, दैट इज़। तो मेनली जब हम किसी चीज़ का रिव्यू करते हैं, कोई ब्लॉग लिखते हैं, तो इन चीज़ों को आप डेफिनेटली देखते हो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में एक तरीका कि मैं स्क्रैच से लिखूँ 1 बाय 1 सोच के, और एक तरीका है कि मैं ये काम किसके थ्रू करवाऊँ, चैट जीपीटी के थ्रू। तो पहला स्टेप, आपने उससे पूछ लिया अपनी रिक्वायरमेंट, और ये ऑप्शनल है पूरी तरीके से, ये आप दो या ना दो, ये तो आपको हेल्प मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको कोई आर्टिकल लिखना है, कोई ब्लॉग लिखना है, आप अपने क्वेश्चन को इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो।
ओके, सेकंड पॉइंट पर और याद रखना, चैट जीपीटी जैसे आप दो फ्रेंड्स हम बात करते हैं, उसको पता होता है कि पहले क्या पूछा था बाद में क्या आंसर दिया है, उसी तरीके से चैट जीपीटी काम करता है। उसको पता है कि मैंने पहले क्वेश्चन क्या पुटअप किया था। अब ये चीज़ उसके मेमोरी में डालनी है कि मुझे मेरी रिक्वायरमेंट ये है इस टाइम। तो मैंने उसको बोला यहाँ से कॉपी करके, और हाँ, जो प्रोडक्ट्स होंगे, मैं 5 लैपटॉप की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उसको बोल दिया कि ये सारी चीज़ें होंगी, और मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हें प्रोडक्ट्स 1 बाय 1 प्रोवाइड कराऊंगा कि किस टाइप का प्रोडक्ट है, उसका नाम क्या है, उसका मॉडल क्या है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम यहाँ जाते हैं एंड देन कंट्रोल सी, और मैं इसको पेस्ट करता हूँ, एंटर। तो देखो अब क्या होगा, सर्टेनली आई अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट, प्लीज प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट। देखो देखो खुद समझ गया, मैंने यहाँ पर 5 बोला था, 5 लैपटॉप्स, उसने खुद बोल दिया कि फर्स्ट लैपटॉप की इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग प्रोडक्ट नेम, ब्रांड, मॉडल, की फीचर्स, ये सब मुझे प्रोवाइड करो। आई विल क्रिएट द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द ब्लॉग पोस्ट फॉर यू। ओके, तो आपको क्लियर होगा कि 1 बाय 1 मैं उसको बता रहा हूँ, उससे बातें कर रहा हूँ अपनी रिक्वायरमेंट, और वो उसके अकॉर्डिंग आंसर देगा। अब क्वेश्चन ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या चैट जीपीटी किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को फैच कैसे करेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि फीचर्स क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, प्रोस एंड कॉन्स क्या है, मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए, मैं कोई ले लेता हूँ, आई नीड अमेजन लैपटॉप रिव्यू। तो ये अमेजन के लैपटॉप कौन सा नेम क्या है, उसका प्रोडक्ट क्या है, वो आपको पहले सेलेक्ट करके रखना है। मतलब 5 लैपटॉप पहले आप सेलेक्ट करके रख लो कि किन किन का चाहिए। तो देखो मैंने एक ले रखा है आसूस का, राइट। अब इसमें तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मतलब अब मैं इस पेज में कहाँ कहाँ जाऊँ और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन निकालूँ, तो मुझे यहाँ से जो मेरी काम की इन्फॉर्मेशन है वो फैच करके मुझे यहाँ शो करवानी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो ये बात मैं कैसे बताऊँगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास आता है कि किसी भी पेज में से, इसको आपने इसको सुना भी होगा, स्क्रैपर होते हैं, एआई स्क्रैपर, तो उनमें से कोई ऐसा एआई टूल है, क्योंकि देखो चैट जीपीटी के पास ये परमिशन नहीं है कि किसी पेज की इन्फॉर्मेशन को पढ़ सके। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि मुझे जो जो रिव्यू करना है वो मुझे उसके की फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्रोज एंड कॉन्स, मैं एक एक करके अगर करने जाऊँ कॉपी पेस्ट तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देयर इज़ अ टूल। अब इस टूल के बारे में मैं आपको बता दूं, टू एक्सट्रैक्ट इन्फो फ्रॉम वेब पेज, देर इज एआई टूल, ठीक है। और उनमें से जो एक एआई टूल होता है, राइट, उसमें यहाँ पर ले लेते हैं, देर द लॉट ऑफ एआई स्क्रैपर फॉर ब्राउज एक्सटेंशन, यू कैन यूज गूगल एआई स्क्रैपर, गूगल में आप ढूंढ सकते हो, लेकिन उनमें से जो एक है, वन ऑफ द इज हारपा, राइट। तो व्हाट इज हारपा एआई? हारपा एपीआई यहाँ से किसी भी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है और आपको शो करवा सकता है। तो आपको क्या करना है, गूगल एक्सटेंशन हारपा एआई, ये ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको इसको एंटर करना है, जाओगे और जैसे कि एक्सटेंशन को ऐड करते हो उसी तरीके से आप ऐड कर देना, राइट। तो मैं तो ऐड कर चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये यहाँ पर, ये देखो ये चीज़ आ चुकी है। ओके, तो यहाँ पर ये टूल आया, राइट। ये क्या करता है कि किसी भी पेज की इंफॉर्मेशन को, देखो मैं इसको, मेरे को मतलब ये तो बहुत सारी हिस्ट्री दे रखी, किसी भी पेज की इंफॉर्मेशन को आप इसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हो, किसी भी पीडीएफ की इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है पेज की। तो नीचे देखो चैट जीपीटी, फिर है आपका पेज, और है आपका वेब अवेयर मोड, तो ये ऑन होने चाहिए। देखो इस पर क्लिक करें, ऑफ हो गए, ये ऑन हो गए। तो अब पूछना क्या है, हम इससे क्या कर सकते हैं कि अब मैं क्या चाहता हूँ, देखो क्या क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ कि प्लीज़ एक्सट्रैक्ट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस अमेजन प्रोडक्ट एंड कम अप विथ इंफॉर्मेशन दैट इज़ हैविंग प्रोडक्ट टाइटल, इंट्रोडक्शन, प्राइस, की फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, और यहाँ पर आप डाल सकते हैं यूज केसेस, क्योंकि वहाँ पर मैंने लिखा था यूज केसेस के बारे में। तो मैंने उसको बता दिया कि ये चीज़ें मुझे चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स एंड ऑल अदर इन्फॉर्मेशन दैट मेक बायर्स टू टेक राइट डिसीजन, राइट। तो इस तरीके से क्या करा मैंने, ये प्रॉम्प्ट यहाँ से लिया और ये वाला प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया, ये ऑन होना चाहिए, और मैंने उसको बोला यहाँ पर। तो अब देखो क्या ये सोचेगी, राइट। और उसके अकॉर्डिंग इस पेज से जो जो इन्फॉर्मेशन थी, देखो आगे सर्टेनली एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस प्रोवाइडर, अब खुद देख रहे हो
पूरा का पूरा एक सेक्शन वाइज ही इसने यहाँ दे दिया। मैं चाहे तो इसी का यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन और भी अच्छा मैं तरीका बताऊँगा। ठीक है, और ये मुझे किसको देना है, क्योंकि मैंने लास्ट इसको क्या लिखा था, अगर लास्ट में आ जाओ, अब ये इसने मुझसे पूछा था ना, प्लीज़ फर्स्ट लैपटॉप इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर ये लैपटॉप इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल गई, राइट। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से, और यहाँ तक, और यहाँ पर गए और मैंने इसको बोल दिया चैट जीपीटी को। दूसरा प्रॉम्प्ट वैसे तो मैंने यहाँ पर दे रखा है, बिलो इज़ द, इसको हटा देते हैं, ये मैंने पहले का रखा हुआ है। बिलो इज़ द प्रोडक्ट डिटेल, कम अप विद द यूनिक प्लेज ईयर फ्री एंड एसईओ फ्रेंडली सेक्शंस एंड शुड नॉट बी कॉपीड एज इट इज़। मैंने कहा कि जो मैं यहाँ से ले रहा हूँ ये कॉपी नहीं होना चाहिए एज इट इज़, और ये एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, और आप इससे एक यूनिक कंटेंट बनाओ, प्लेजियम फ्री कंटेंट, कम विद यूनिक प्लेजियम फ्री कंटेंट एंड एसईओ फ्रेंडली सेक्शंस एंड शुड नॉट बी कॉपीड। ये इसको आप किसी भी तरह अपनी तरफ से लिख सकते हो। अब मैंने इसको यहाँ से लिया, कॉपी करा, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया, थोड़ा सा गैप किया, और यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट का जो मैंने लिया था कॉपी, तो मैंने उसको दोनों चीज़ें बता दी कि ये उसकी डिटेल है, और एंटर कर दिया। अब देखो, अब वो इसमें से देखो बनाना शुरू कर रहा है। प्रोडक्ट टाइटल इंट्रोडक्शन बना दिया उसने, ठीक है, इंट्रोडक्शन दे दिया, प्राइसेस दिखा दिया, की फीचर्स को देखो हर सेक्शन अलग अलग कर दिया, यूज केसेस देखो दिखा दिया, स्पेसिफिकेशन इस यहाँ पर दिखा दिया, कस्टमर रिव्यूज एडिशनल, और दिस वन, राइट। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर जाते हैं हम, यहाँ से इस चीज़ को उठाते हैं, और ये याद रखना अगर यहाँ पर आप GPT-4 करते तो आपको और भी यूनिक कंटेंट और भी बेस्ट कंटेंट मिलेगा अगर आप फ्री वर्जन को यूज़ नहीं करते हो। ओके, तो ये पूरा का पूरा कंटेंट हमारे पास आ गया। तो एक काम करता हूँ, ये जो पहले से मैंने बना के रखा था इसको मैं डिलीट करता हूँ ताकि सब कुछ शुरू से करके दिखाऊँ, और ये वाला कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये पहला प्रोडक्ट है, याद रखना पहला प्रोडक्ट का मेरे पास डिटेल्स आई है, क्योंकि फिर बाद में आपको सिर्फ रिपीट करना है। और इसको यहाँ पर मैंने कॉपी किया, और यहाँ पर मैंने राइट क्लिक करके, याद रखना ये वाला बीच जो भी आपकी नीड के अकॉर्डिंग ये पेस्ट कर दिया। अब देखो, सोचो, ये देखो प्रोडक्ट का टाइटल डिस्क्रिप्शन आ गया, प्राइस आ गया, की फीचर्स आ गया, यूज केसेस आ गए, स्पेसिफिकेशंस आ गए, कस्टमर रिव्यूज आ गए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है, अदर रेलेवेंट एंड इन्फॉर्मेशंस मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई चीज़ आपको मिस मिल रही है तो आप यहाँ पर उसको लिख सकते हैं, प्लीज़ कम अप विथ प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द प्रोडक्ट। ये आपने यहाँ डाला, तो ये भी अपने आप में एक प्रॉम्प्ट है। तो ये देखो, मतलब ऊपर वाले में भी मेरे पास प्रॉस एंड कॉन्स नहीं आए थे, इसने यहाँ पर ही बता भी दिया। ये देखो, है ना बेस्ट तरीका। अब यहाँ पर आए, आपने इसको लिया, कॉपी किया, इसको कहीं पर भी बीच में स्पेसिफिकेशंस के बाद या कस्टमर के बाद आप यहाँ डाल सकते, और इसको मैं थोड़ा सा बेस्ट कर देता हूँ। इस तरीके से ये चीज़ भी आपके पास आ गई, स्पेसिफिकेशन के बाद प्रोस एंड कॉन्स। ओके, तो आई थिंक इसमें इस तरीके से भी आप ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो मेरे पास उस प्रोडक्ट की टाइटल आ गया, मेरे पास प्राइसिंग आ गई, की फीचर्स आ गए, यूज केसेस आ गए, स्पेसिफिकेशंस, प्रोस एंड कॉन्स आ गए मेरे पास, एंड देन यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब इनमें से भी ऐसा नहीं है कि सभी को आपको उठा के कर, इसको थोड़ा चेंज करना होगा। इसने पूरी कोशिश करी है, यूनिक है और रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सही करेंगे। दूसरी बात, मैं 5 प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैंने ये पहले ही बोला था कि हम कितने प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, 5 प्रोडक्ट्स की। और अभी मैंने उसको जो इन्फॉर्मेशन दी है, देखो की फीचर्स, स्पेसिफिक प्रोफेशनल यूज केसेस अधिकतर आ गया, कस्टमर रिव्यूज़ को भी बताऊंगा कैसे आप लेना चाहिए आपको। तो 5 लैपटॉप का भी एक सम अप होना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पर
हम क्या कर सकते हैं, एक प्रॉम्प्ट ले सकते हैं कि बिफोर सेकंड लैपटॉप, यानी कि सेकंड लैपटॉप में जाने से पहले, तो कुड यू गिव मी एसईओ फ्रेंडली राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन फॉर 5 लैपटॉप्स दैट कैचेस बायर अटेंशन। ओके, तो मैं यहाँ गया और मैंने इसको ये भी बता दिया। देखो मैं किस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट उसको बता रहा हूँ बस। इसका मतलब ये हो गया कि जो इससे भी टॉप में जो पांचों लैपटॉप के लिए कॉमन इंट्रोडक्शन होगा वो क्या होगा। मैं यहाँ गया और देन इसको मैंने ये दिया, यानी सेकंड प्रोडक्ट से पहले पहले। अब इसने बोला कि ठीक है, तो ये चीज़ उसने यहाँ पर लिख दी है, सर्चिंग फॉर द, मतलब जो भी एक बेस्ट मार्केट होता है। तो यहाँ से हमने इसको उठाया, यहाँ से इसको कॉपी किया, ये देखो यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, और इसका पेस्ट का वर्जन भी है। आप जिस भी ब्लॉग में लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, तो देखो कंटेंट तो मेरे पास आ गया। अब इसको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा सा डेकोरेट करना है, जस्ट लाइक मुझे CSS लगानी है इसमें। आई मीन कि यहाँ पर कैसे करूँगा, तो देखो ये सब हटा दो। प्रोडक्शन आपकी पहली हेडिंग ही ये होनी चाहिए। यहाँ गए, इसको मैंने हेडिंग 1 कर दिया, देखो आ गया थोड़ा सा। योर गेमिंग एंड प्रोडक्टिव विद टॉप 5 लैंग्वेज, उसने ये भी दे दिया है बना के, बेस्ट। फिर आपके पास ये आ गया, ये थोड़ा सा ये कर दो इसको फर्दर। देखो ये पूरा इसने बना रखा है, सर्चिंग फॉर द परफेक्ट ब्लेंड ऑफ पावर परफॉर्मेंस एंड स्टाइल इन लैपटॉप, ये इसने कर दिया। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत इंग्लिश अपने अकॉर्डिंग कर लेना। देखो मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी भी इवन चैट GPT से भी कॉपी पेस्ट ना करके थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी डालो, कि आप 5 लैपटॉप लिखने जा रहे हो तो उसमें आपको क्या लगता है, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आगे पीछे करके और अपने 2-3 लाइन्स को बढ़ा के इसको थोड़ा सा और यूनिक आप बना सकते हो। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ कि कैसे आप अपना टाइम बचा सकते हो, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये पूरी तरीके से आपको लेके चलना है। इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको अपना भी डालना है, ठीक। ये हमें चैट GPT बना के दिया। अदरवाइज़ मैं बोलूँगा आप पेड वर्जन लो और यूनिक फॉर्मेट में आपको जाना चाहिए, ठीक है। अब ये आ गया इंट्रोडक्शन, तो अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट रिव्यू S1, कुछ इस टाइप से हम यहाँ डाल सकते हैं। और यहाँ पर जाके इसको मैं हेडिंग 3 कर देता हूँ या हेडिंग 2 कर दूँगा, ठीक है। और ये आपका इसको भी यहाँ से डालते हैं और इंट्रोडक्शन में डाल देते हैं इसको। ये आपका इंट्रोडक्शन आ गया, हेडिंग 3 कर दूँ या जैसा भी आप लेना चाहो, इस तरीके से ये कर दिया। ये आपका इसको भी हटा सकते हो यहाँ से, ये आके आप ऐसे रख लो, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन है इसका, ये ऐसे रहने दो, इंट्रोडक्शन नहीं, यहाँ से इसको हटा सकते हो। तो देखो अब थोड़ा सा सही लग रहा है। आपने पहले मेन बुलेट पॉइंट बताया, फिर उस प्रोडक्ट रिव्यू S1 की बात करिए, इंट्रोडक्शन, ये आशूस की बात हो रही है, इसमें कैची कीवर्ड भी आ रहे हैं। प्राइसिंग को जनरली वैसे तो मना, जैसे मैं अमेजोन का रिव्यू करने जा रहा हूँ तो मेनली इसको मना ही किया जाता है, तो इसलिए नहीं लेते हैं। इसके बारे में भी आप लिख सकते हो कि आपके बजट में है या नहीं है, कुछ इस टाइप का रिव्यू यहाँ डाल सकते हो। देन की फीचर्स आ गए हमारे पास, 1 2 3 तो मत ही लो, और इसको दे दो आप 2 लेके चल रहे हैं, इस तरीके से थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगना चाहिए। ये आपके ये टेबल फॉर्मेट में दिखाना है या बुलेट्स पॉइंट्स में दिखाना है, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर इसी तरीके से सेम यहाँ से हटा दो, इसको आप 2 कर दो, राइट। अब खुद सोचो, देखो पूरा का पूरा एक ब्लॉक टाइप का नहीं बन रहा। देखो अगर ऊपर से नीचे देखूं तो हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। ये देखो 1 की फीचर्स, थोड़ा बहुत अपना अपना माइंड लगाना है आपको बस। इसको आपने लिया यहाँ से, ये किया, इसको हेडिंग 2 कर दिया, फिर देन प्रोस एंड कॉन्स यहाँ से लिया, हेडिंग 2 कर दिया, ठीक है। और इसमें भी यहाँ से इसका बोल्ड हटा दिया आपने, मतलब जैसे वहाँ से जैसे भी लिया, पावर परफॉर्मेंस, ठीक है। ये इसका बेनिफिट है, यहाँ पर आपने लिया। फिर ये हो गया, एक रह गया है, इसको ले लेते हैं बोल्ड, इसको हेडिंग आप 2 कर दो। जो इससे हमारा फॉर्मेट चल रहा है, कौन सी आ गए, और यहाँ पर आप ठीक है, कस्टमर रिव्यूज़ में इसको भी हेडिंग 2 कर सकते हो, ये इस तरीके से। प्रोस और कॉन्स ऑलरेडी मैंने ले लिए, इसको हटा सकते हो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप यहाँ जा सकते हो, अगर देखो ये रखना चाहो तो रखो, अदरवाइज टोटल आपके ऊपर है कि कितनी इन्फॉर्मेशन रखना चाहती हो क्या नहीं। तो अब देखो ना, डायरेक्टली कोई भी आएगा तो उसको पूरा स्पेसिफिकेशन भी मिल रहा है, यूज केसेस भी मिल रहे हैं, की फीचर्स भी मिल गए, ठीक है।
और ये आपके पास प्रोस एंड कॉन्स भी आ गए, और देन अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ये वैसे आप रखना चाहो रखो, मैं तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी हटा दो। देखो, तो एक चीज़ अगर ऊपर से देखो, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैं आपको जो टिप्स देना चाहूँगा, तो आपने अपना पूरा रिव्यू बना दिया, आपने प्रोडक्ट हैज़ टू करा, जैसे आपने प्रोडक्ट ये बनाया तो कि ऐसे ही आप अपने इसमें जाके यहाँ पर सेम यही प्रॉम्प्ट्स को फॉलो करते हुए, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, तो क्या आप यहाँ पर सेकंड प्रोडक्ट का जो भी लैपटॉप है उसको बदल नहीं सकते हो? फिर वैसे ही की फीचर्स, वैसे ही यूज केसेस आप अपने प्रोडक्ट में डाल सकते हो। हर के बारे में आप एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, जब आपने 5 प्रोडक्ट्स का बना दिया तो आप इसको बोल सकते हो, एक यहाँ पर आके ये सब होने के बाद ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। अब आप क्या बोल सकते हो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट में, जब आप 5 प्रोडक्ट ले लोगे, मतलब कंप्लीट कर लोगे 5 प्रोडक्ट, तो उसके बाद आपको सिंपल बोलना है, प्लीज कम। ठीक है, इतना आपने बोला। अब आप ये गए, अब आपने अपने इसको ये बता दिया यहाँ पर, और ये देखो, अब देखो एक एक बाइंग गाइड देगा। बाइंग गाइड इसने बोल दिया, बाइंग गाइड हाउ टू चूज़ द परफेक्ट लैपटॉप और फॉर योर नीड। तो ये बता रहा है कि आपको जब लैपटॉप चूज़ करती हो तो क्या क्या चाहिए होता है। ये देखो यहाँ पर, और यहाँ ये याद रखना कि ये 5 लैपटॉप के बाद आपको लगाना है दूसरा तीसरा लैपटॉप का तरीका यही रहेगा जैसे मैंने ऊपर यूज़ कर रखा है। आप इसको पूरा का पूरा यहाँ पर एक बाइंग गाइड उठा सकते हो, और इस तरीके से जो हम लेके चल रहे हैं आप यहाँ ले सकते हो। ये देखो, इसको आप, और बाइंग गाइड इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तरीके हैं जो जिसमें डेफिनेटली आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर गए, यहाँ पर गए, और कहाँ चला गया ये बाइंग गाइड, कहाँ चली गई, विंडोज ओएस, ये आ गया। अगेन इसको आप कर दो, या तो H1 दे दो। ठीक है, पर्पस ऑफ यूज़ को आप हेडिंग 3 दे सकते हो। इस तरीके से आपने बाइंग गाइड भी अपनी बता दी। डिस्प्ले फीचर, और ये चीज़ आपको देखनी है कि अपनी यूजर को क्लियर करो कि मतलब जब लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ों को उसे डेफिनेटली देखना चाहिए उस केस पर। ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्ड, प्रॉफिट बिल्ड, कनेक्टिविटी ऑप्शंस, देखो कितना परफेक्ट उसने हर कुछ निकाल के आपको दिया है। आपको सोचो अगर ये सब खुद बनाने बैठोगे तो कितना टाइम लग जाएगा। मैं तो सिर्फ फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, कंटेंट मुझे पूरा चैट जीपीटी ला के दे रहा है। यही ब्लॉग के लिए अगर कोई आर्टिकल लिख रहे हो आप, सबके साथ ये चल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें उसने यहाँ पर पूरा करके आपको दिया है। ठीक है, तो इन द मार्केट फ्लडेड विद ऑप्शंस, फाइंडिंग द राइट लैपटॉप कैन बी ए daunting task. To simplify your decision making process and ensure invest in a device that aligns with your specific requirement, consider the following factors in our comprehensive buying guide. ठीक है, तो पर्पज ऑफ यूज़ क्या है, परफॉर्मेंस मैटर करता है, डिस्प्ले फीचर्स मैटर करता है, स्टोरेज। तो अगर इसको देखो ऊपर से, तो क्या एक बहुत अट्रैक्टिव आपको ब्लॉग नहीं लग रहा है? पहले आपका एक सम अप आया, फिर ये हेडिंग आई, इसमें मैंने आपको बताया कि आपको डेफिनेटली चेंज करना चाहिए थोड़ा बहुत। ये रिव्यू 1 किया मैंने इसके बारे में, इंट्रोडक्शन, की फीचर्स निकाल दिए, यूज केसेस, स्पेसिफिकेशंस, प्रोस एंड कॉन्स, कस्टमर रिव्यू। और देखो कस्टमर रिव्यूज़ में करने का क्या तरीका है, ये प्रो टिप्स है जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो बहुत लोगों को पता नहीं है, और तभी लोग इसके जुड़ भी पाएंगे। जब आप नीचे जाओगे, इसको छोड़ दो, आप इतना आपको थोड़ा सा खुद करना पड़ेगा। वो आ गए, द रिव्यू फ्रॉम द इंडिया, performance hardware. When it comes to performance, the machine is really a beast. I simply have no complaints as I did almost everything in from editing. तो देखो यहाँ पर इसने कुछ इसकी तारीफ करी है, तो ये प्रॉस में आ गए। ये आप कहाँ डाल सकते हो इसे, ये फीचर और ये वाला प्रॉस यहाँ पर आ गए। तो आप यहाँ से भी इनके रिव्यूज़ को पढ़ के, ठीक है, सी मोर, इनके रिव्यूज़ को पढ़ के यहाँ से इनके रिव्यूज़ लेके आप अपने ब्लॉग में डाल सकते हो, और उसके जो भी प्रॉस एंड कॉन्स हैं वहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा जो भी हमारे यूजर्स होंगे, पब्लिक होंगे, उनको आपका जो ब्लॉग लगेगा वो डेफिनेटली रियल होगा, और होना भी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा जैसे ये लैपटॉप खुद मैंने यूज़ किया है, मैं इसको पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इस वाले को, थोड़ा वर्जन दूसरा है, तो इसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, जब आप ये बना रहे हो प्रॉस एंड कॉन्स करने के बाद, यहाँ पर ये
कस्टमर रिव्यू जैसे मैंने आपको बताया, कस्टमर रिव्यू वहाँ से आप ले सकते हो, यहाँ डाल सकते हो, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आप डाल सकते हो पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसे वहाँ पर चैट जीपीटी ने भी आपको सजेस्ट किया था। यही इसी का ले लेते हैं और यहाँ पर आके इसको ये देखो, और यहाँ पर आके दैट कुछ जैसा भी आपको सूटेबल लगता है, अभी तक इसका फ़ायदा लगा या जो कुछ भी इसका एक्सपीरियंस रहा जो डालो, तो ये आपकी यूएसपी हो सकती है, क्योंकि कस्टमर इससे जुड़ेगा कि हाँ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था, आपने उसको इस तरीके से बताया है, ठीक है। इसका फॉर्मेट वैसे कर देते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बताया, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग कैसे भी लिख सकते हो, तो ये भी जोड़ो इसके अंदर, पर्सनल एक्सपीरियंस और चीज़ें तो मेरे पास आ ही रही हैं, ठीक है। और बाइंग गाइड का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, ताकि क्लियर हो सके कि बिफोर गोइंग टू परचेज फाइनल प्रोडक्ट, राइट, तो कैसे उसको कौन कौन से पॉइंट को ध्यान में रखना है कस्टमर को, ये आपका बाइंग गाइड का मतलब हो गया, ओके। तो आई थिंक देखो मैंने जो आपको बताया इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया आपका ये हारपा एआई टूल्स, राइट। ऐसी स्क्रैपर के और भी टूल्स हो सकते हैं, हारपा एआई हो गया, पेड वर्जन भी आप ले सकते हो। चैट जीपीटी के मैंने प्रॉम्प्ट के बारे में बताया, ऐसी बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स होते हैं। एक लिखने का तरीका होता है कि हम कैसे कम्युनिकेट करें चैट जीपीटी से। गाइज अगर आपको रियली में पता करना है और कितने टाइप के प्रॉम्प्ट होते हैं, हम चैट जीपीटी का कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट आर्टिकल्स ब्लॉग्स के लिए, और अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो डेफिनेटली टेल मी, कमेंट करिए, उससे एटलीस्ट मुझे पता चल जाएगा कि डेफिनेटली आप कुछ समझना चाहते हो और मैं डिफरेंट टाइप की वीडियोस डेफिनेटली बना सकता हूँ अदर देन कोडिंग। देखो ये इस चैनल का एम है, मैं कोडिंग के वीडियोस तो डेफिनेटली डालूंगा एज वेल एज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और कहीं पर भी किसी भी चीज़ की जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ है या चाहे यूट्यूब कंटेंट हो, चाहे ब्लॉग हो, आर्टिकल्स हो, कहीं पर भी वो ये इस टाइप के वीडियोज इसमें आते रहेंगे। तो डेफिनेटली आपके कमेंट मुझे इंकरेज करेंगे और अलग टाइप के वीडियोस बनाने के लिए। तो इसमें कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो डेफिनेटली आप कमेंट करिएगा।